हेलो एंड वेलकम टू एवरीवन इन वीवी एजुकेशन सर्विसेज भोपाल। आज हम इस क्लास में एमबीए फर्स्ट सेमेस्टर में इंटरनेशनल बिजनेस एनवायरनमेंट सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट का जो लास्ट हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 6 जो हमारा दिया हुआ है वो है थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है या जो अंतर्राष्ट्रीय मतलब कहना चाहिए कि बिजनेस है, इंटरनेशनल बिजनेस है, उसके सिद्धांत के बारे में हमें यहाँ पर डिस्क्राइब करना है। ठीक, तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस या जिसे हम कहते हैं इंटरनेशनल ट्रेड ये क्या होता है। उसके बाद में इसकी जो थ्योरीज है, जो सिद्धांत है, उसको हम यहाँ पर वन बाय वन करके डिस्क्राइब करेंगे। तो देखो, इंटरनेशनल बिजनेस मतलब दो या दो से अधिक देश जब आपस में मिल करके बिजनेस करते हैं, ट्रेड करते हैं, तो उसे हम कहते हैं यहाँ पर इंटरनेशनल बिजनेस या इंटरनेशनल ट्रेड, जिसमें वो जो गुड्स है, सर्विसेज है, टेक्नोलॉजी है या फिर जो भी मतलब कहना चाहिए कि नॉलेज है, उसका एक्सचेंज करते हैं, तो इसे कहते हैं इंटरनेशनल बिजनेस, जिसको हमने टॉपिक फर्स्ट में बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किए थे। आज हम यहाँ पर देखेंगे कि जो इंटरनेशनल ट्रेड है उसकी जो थ्योरीज है, लेकिन सबसे पहले हम यहाँ पर जो इसकी डेफिनेशन है, जो मीनिंग है, इससे अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। देखो, जो डेफिनेशन दी हुई है, थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड आर द इकोनॉमिक थ्योरी विच एक्सप्लेन व्हाई कंट्रीज ट्रेड विथ ईच अदर, व्हाट गुड्स दे ट्रेड एंड हाउ दे गेन फ्रॉम इंटरनेशनल ट्रेड। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत मतलब जो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है, जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत हैं, वे आर्थिक सिद्धांत हैं। मतलब ऐसे इकोनॉमिक थ्योरी है जो ये बताते हैं कि मतलब ये जो थ्योरी है इंटरनेशनल बिजनेस की या इंटरनेशनल ट्रेड की, जो थ्योरी है ये बताती है कि देश एक दूसरे के साथ में व्यापार क्यों करते हैं, वे किन वस्तुओं का व्यापार करते हैं, मतलब किस चीज़ का एक्सचेंज करते हैं, और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से उन्हें क्या प्रॉफिट होता है, लाभ होता है। ठीक, तो जो थ्योरी हम पढ़ेंगे, इस थ्योरी से हमें यहाँ पर क्या जानने को मिलेगा और ये थ्योरी क्या बताती है। ये थ्योरी बताती है कि जो कंट्री है दूसरी कंट्री के साथ में बिजनेस क्यों करती है, उसमें किस चीज़ का वो एक्सचेंज करते हैं, क्या मतलब एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है, उसके बारे में बताया जाता है, और प्रॉफिट क्या होता है, इसके बारे में बताया जाता है इस थ्योरी के थ्रू। ठीक, तो अब हम यहाँ पर आगे इसको देखते हैं कि कौन कौन सी ऐसी थ्योरी है इसके बारे में। और सबसे पहले एक एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पर। तो देखो, जो यहाँ पर इंटरनेशनल ट्रेड है, इंटरनेशनल ट्रेड की जो थ्योरी है, इसमें देखो एक लाइन लिखी हुई है, हर देश हर चीज़ अच्छे से नहीं बना सकता। ये सभी को पता है, हमें भी, कि हर कंट्री हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं हो सकती है। कोई कंट्री कुछ दूसरी चीज़ में यहाँ पर एक्सपर्ट होगी, जैसे अपनी कंट्री जो है वो है, जैसे गेहूँ में है, चाय में है, चावल में है, एक्सपर्ट है। और जैसे दूसरी कंट्री जो है, जैसे मान लो कि जो यूएसए की कंपनी है, यूएसए जैसे यहाँ पर वो फ़ोन वगैरह बनाती है, नाइकी के शूज़ बनाती है, तो इन सारी चीज़ों में वो एक्सपर्ट है। सऊदी अरब ये ऑयल के लिए एक्सपर्ट है, पेट्रोलियम वहाँ से यहाँ पर इंपोर्ट होता है। ठीक, तो इसीलिए क्या होता है, जो देश है वही चीज़ बनाते हैं जिसमें वे ज़्यादा अच्छे होते हैं, मतलब एक्सपर्ट होते हैं। बाकी चीज़ें दूसरे देश से खरीदी जाती है, मतलब इंपोर्ट होता है, मतलब दूसरे देश से आता है, इंपोर्ट होता है। ठीक, तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल बिजनेस की जो थ्योरी है वो यही बताती है कि जो बिजनेस है वो क्यों किया जाता है, इसमें किस चीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है, और यहाँ पर क्या प्रॉफिट होता है। और साथ ही यहाँ पर ये भी बोल रहा है कि हर देश हर चीज़ अच्छे से नहीं बना सकता, इसीलिए देश वही चीज़ बनाता है, मतलब जो कंट्री है वही चीज़ बनाता है जिसमें वो एक्सपर्ट होता है, बाकी दूसरी चीज़ें वो दूसरे देशों से खरीद लेता है। ठीक, जैसे नॉर्मली अपने घर में भी होता है, अपने घर के किचन में भी, कि जो चीज़ जिसको अच्छा बनाते आता है, जैसे मम्मी, चाची, अपनी दादी है, तो जो चीज़ जिसमें मतलब जिसको जो चीज़ बहुत अच्छे से बनाते आता है, हम उसी को बोलते हैं कि अरे यार आपको ये चीज़ बहुत अच्छे से बनाती आती है, आप इस चीज़ को बना लीजिए। और जिसको जो चीज़ बनाती आती है वो किचन को सब लोग मिलकर के हैंडल करते हैं। तो वैसे ही इंटरनेशनल बिजनेस में भी कंट्रीज़ करती है कि जिसको जो चीज़ अच्छे से बनाते आता है, जिसमें जो एक्सपर्ट है वो वही चीज़ बनाते हैं, और जो चीज़ जिसको बनाते नहीं आती है वो दूसरे से लेकर के आ जाते हैं। ठीक,
एग्जाम्पल, जैसे अपना जो इंडिया है चाय और कपड़ा दूसरे देशों को निर्यात करता है। निर्यात करता है मतलब एक्सपोर्ट करता है, ठीक, एक्सपोर्ट करता है। जबकि जो मशीनें हैं और जो टेक्नोलॉजी है विदेशों में, यहाँ पर विदेशों से इम्पोर्ट होती है। मतलब जो अपना इंडिया है, इंडिया क्या करता है, इंडिया जो चाय है, जो कपड़ा है, चावल है, गेहूं है, इन सारी चीज़ों में ये एक्सपर्ट है, इसलिए एक्सपोर्ट करता है, ठीक। और जो मशीनें हैं, टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीज़ों को दूसरी कंट्री से इंपोर्ट कर लिया जाता है, बुलाया जाता है, ठीक। ऐसा जो थ्योरीज ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड है इसके अनुसार होता है, क्योंकि हर देश अलग अलग चीज़ों में विशेषज्ञ मतलब स्पेशलाइज्ड होता है, ठीक। आगे देखते हैं अब हम यहाँ पर कि कौन कौन सी इसकी थ्योरी है। देखो, फर्स्ट इसकी जो थ्योरी दी हुई है वो है एब्सोल्यूट एडवांटेज, सेकंड है कॉम्परेटिव एडवांटेज, थर्ड है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, फोर्थ है हेक्सर-ओहलीन थ्योरी, ठीक। और लास्ट है मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, ठीक। ये पांचों थ्योरी के थ्रू हम यहाँ पर देखेंगे कि इंटरनेशनल बिजनेस क्यों किया जाता है, किस चीज़ का एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता है और इससे क्या प्रॉफिट होता है, ठीक। देखो, फर्स्ट जो थ्योरी हमारी दी हुई है, थ्योरी ऑफ एब्सोल्यूट एडवांटेज, मतलब पूर्ण लाभ का सिद्धांत। पूर्ण लाभ का सिद्धांत इसे किसने दिया है, एडम स्मिथ ने दिया है, ठीक। आपको ये भी ध्यान रखना है, अगर एग्जाम में आता है तो आपको इनका नाम जरूर लिखना है, ठीक। द कंट्री दैट कैन मेक समथिंग द चीपेस्ट और फास्टेस्ट शुड मेक इट। जो देश किसी चीज को सबसे सस्ते और जल्दी बना सके वही उसे बनाने दिया जाता है। जैसे अभी हमने यहाँ पर देखे कि हर कंट्री हर चीज़ में एक्सपर्ट नहीं होती है, जो कंट्री जिसमें एक्सपर्ट होती है उसे वही बनाने के लिए दिया जाता है। तो फर्स्ट जो हमारी थ्योरी है एब्सोल्यूट एडवांटेज में यही चीज़ बोला जा रहा है कि जो देश किसी चीज़ को सबसे सस्ते में और जल्दी बना सके उसे वही चीज़ बनाने के लिए दिया जाता है, ठीक। एग्जाम्पल, इंडिया एक दिन में 100 कपड़े बनाता है, ठीक है, और जो यूनाइटेड किंगडम है एक दिन में 50 कपड़े बनाता है। तो कपड़े बनाने की कैपेसिटी किसकी ज़्यादा है, अपनी इंडिया की कैपेसिटी ज़्यादा है। तो ये काम किसको दिया जाएगा, इंडिया को दिया जाएगा कि भाई आप कपड़े बनाने में एक्सपर्ट हो, जल्दी कपड़े भी बना लेते हो, तो यहाँ पर इस काम को इंडिया को दे दिया गया। भारत कपड़े बनाएगा और उसे एक्सपोर्ट करेगा, मतलब दूसरे देशों में अब यहाँ से कपड़े जाएंगे, एक्सपोर्ट होगा, ठीक। तो यहाँ पर फर्स्ट थ्योरी हमारी यही थी। सेकंड थ्योरी देखते हैं। सेकंड थ्योरी हमारी कंपैरेटिव एडवांटेज, मतलब तुलनात्मक लाभ। द वर्क विच इन्वॉल्व लेस लॉस लेस सैक्रिफाइस शुड बी डन। जो काम करने में कम नुकसान कम त्याग हो वही काम करना चाहिए, ठीक। एग्जाम्पल देखते हैं, अपने इंडिया जो है मोबाइल और गेहूं दोनों बना सकता है, ठीक है, दोनों बना सकता है अपना इंडिया, मोबाइल भी बना सकता है और जो गेहूं है वो भी उत्पादन कर सकता है। लेकिन जो गेहूं बनाने में इंडिया को कम मेहनत लगती है, ठीक, इंडिया को क्या है, कम मेहनत लगती है, और भारत में क्या होगा, गेहूं बनाया जाएगा और मोबाइल दूसरे देशों को बनाने के लिए बोल दिया जाएगा। जैसे यूएसए की जो कंपनी है, एप्पल कंपनी है, वो आईफोन बनाती है, अपने यहाँ पर भी आईफोन अवेलेबल है। चाइना भी मोबाइल बनाती है जो अपने यहाँ पर अवेलेबल है। तो दूसरी कंट्रीज यहाँ पर मोबाइल बना रही है, हम दूसरी कंट्री से मोबाइल अपने यहाँ पर इंपोर्ट करा रहे हैं, बुला रहे हैं, और अपने यहाँ से जो चावल है, गेहूं है, कपड़े हैं, इन सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक। फिर अगला देखते हैं, जैसे यहाँ डायग्राम में लिखा बना हुआ भी है, सारी चीज़ें यहाँ पर डायग्राम में बनी हुई है इंडिया के मैप में, ठीक। अपने इंडिया में सबसे ज़्यादा जो गेहूं है कहाँ कहाँ होता है, जैसे हिमाचल प्रदेश है, उत्तराखंड है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, अपने मध्य प्रदेश में भी होता है, उत्तर प्रदेश और बिहार। ये जो यहाँ पर मैप में आपको शो हो रहा है, इस एरिया में सबसे ज़्यादा गेहूं का उत्पादन होता है, ठीक।
आपको ये बेसिक नॉलेज रहना चाहिए क्योंकि आप इंटरनेशनल बिजनेस के बारे में पढ़ रहे हो। आगे देखते हैं नेक्स्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट थ्योरी, अवसर लागत सिद्धांत। द कॉस्ट ऑफ वन थिंग इज द सैक्रिफाइस ऑफ अनदर थिंग। एक चीज बनाने के लिए जो दूसरी चीज छोड़नी पड़े वही उसकी लागत है। जैसे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, एक कार बनाने के लिए इंडिया को 8 बाइक छोड़ना पड़ता है। ठीक है, एक कार अगर इंडिया को बनाना है तो उसके लिए 8 बाइक को छोड़ना पड़ रहा है। मतलब यहाँ पर एक कार बनाने में उसको इतना टाइम लग जा रहा है कि इतने टाइम में वो दूसरी मतलब 8 गाड़ियाँ बना सकता है, 8 बाइक बना सकता है। तो यहाँ पर सिर्फ एक कार के लिए इस 8 बाइक को छोड़ना पड़ेगा उसको, तब जा कर के एक कार बनाता है इंडिया। वहीं पर जो जापान है, जापान क्या करता है, सिर्फ 2 बाइक को छोड़ता है। अगर उसे एक कार बनाना है तो उसको सिर्फ 2 बाइक बनाने इतना टाइम लगता है, लेकिन इंडिया को 8 बाइक बनाने इतना टाइम लगता है। तो ये इस चीज़ में एक्सपर्ट है क्या अपना इंडिया? नहीं है, इसीलिए यहाँ पर इस काम को जापान को दे दिया गया। ठीक, तो यहाँ पर यही बोल रहा है कि अवसर लागत सिद्धांत, एक चीज़ बनाने के लिए दूसरी चीज़ छोड़नी पड़े वही उसकी लागत होती है। ठीक, अब यहाँ पर जो है इंडिया जो है बाइक बहुत मतलब जो कार है, कार बनाने में बहुत धीरे है। वैसे अपने इंडिया में भी बहुत अच्छी कार है, लेकिन फिर भी अगर कंपेयर किया जाए तो जापान इसमें ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा एक्सपर्ट है। तो ये काम किसको दे दिया गया? जापान को दे दिया गया। ठीक, जापान की करेंसी क्या है? जापान की करेंसी है येन। हेक्सर ओहलिन थ्योरी, देखो हेक्सर ओहलिन सिद्धांत। अब ये क्या कहता है? कंट्रीज प्रोड्यूस ओनली व्हाट दे हैव इन एब्यूडेंस। देश वही चीज बनाते हैं जो उनके पास ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है। ठीक, देश वही चीज बनाते हैं जो उनके पास में उपलब्ध होती है, ज़्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है। एग्जाम्पल इंडिया, देखो जो अपना इंडिया है, इंडिया में सबसे ज़्यादा क्या है? लैंड, मतलब जो ज़मीन है, और मजदूर मतलब जो लेबर। अपने इंडिया में जो लैंड है, जो लेबर है वो ज़्यादा है। तो इंडिया क्या काम करेगा? जो राइस है, जो चावल है, और गेहूं का उत्पादन यहाँ पर ज़्यादा होता है अपने इंडिया में। सऊदी अरेबिया, ठीक, यहाँ पर क्या है? ऑयल जो है, तेल जो है वो बहुत ज़्यादा है। कैपिटल पावर भी इसकी ज़्यादा है। ठीक, कैपिटल पावर भी इसकी ज़्यादा है। तो ये पेट्रोलियम बनाता है और जो ऑयल है वो एक्सपोर्ट करता है। मतलब अपने यहाँ पर सऊदी अरब से जो पेट्रोल है या जो ऑयल है वो सऊदी अरब से आता है। अब यहाँ पर बोल रहा है कि कैपिटल पावर ज़्यादा है। तो देखते हैं कि सऊदी अरब की जो करेंसी क्या है। सऊदी अरब की जो करेंसी है वो है रियाल। ठीक, सऊदी अरब की करेंसी क्या है? रियाल। और अपने इंडिया की करेंसी क्या है? रुपया। ठीक, रुपया का सिंबल सबको पता है, और रियाल का सिंबल होता है इस तरीके से कुछ। ठीक, इस तरीके से रियाल का सिंबल होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ पर 1 रियाल को कन्वर्ट करें इंडियन रुपीस में तो वो होता है 24 रुपए के बराबर। मतलब अगर मान लो कि हम सऊदी अरब गए, ठीक, हम सऊदी अरब गए तो हम 24 रुपए खर्च करेंगे, तब जाकर के वहाँ का 1 रुपये बनेगा। या अगर सऊदी अरब का कोई अपने यहाँ आ रहा है तो अगर वो यहाँ पर अपने यहाँ का 1 रुपये भी खर्च करेगा तो वो हमारे यहाँ 24 रुपये के बराबर होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर यही चीज़ बोली गई कि जो सऊदी अरब है उसका कैपिटल पावर ज़्यादा है। ठीक, देखो यहाँ पर यही चीज़ इसीलिए हो रही है कि जो इंडिया है वो राइस एक्सपोर्ट करता है, मतलब जो चावल है, चावल को दूसरे देशों में भेजता है, क्योंकि अपना इंडिया चावल उत्पादन करने में, गेहूं उत्पादन करने में, चाय उत्पादन करने में, कपड़े बनाने में एक्सपर्ट है, तो वो एक्सपोर्ट करता है। सऊदी अरब यहाँ पर जो है ऑयल बहुत है, पेट्रोल बहुत है, तो वहाँ से अपने यहाँ पर इसको इंपोर्ट कराया जाता है। मतलब जो सऊदी अरब है वो जो पेट्रोल है, ऑयल है, उसको हमारे देश में क्या करता है? एक्सपोर्ट करता है। ठीक, फिर है लास्ट हमारा मॉडर्न थ्योरी, मतलब जो आधुनिक सिद्धांत है।
ये क्या है? टुडे ट्रेड हैपेंस ड्यू टू टेक्नोलॉजी, ब्रांड एंड क्वालिटी। देखो आज जो है ट्रेड टेक्नोलॉजी, ब्रांड और क्वालिटी के कारण होता है। जो ट्रेड है, जो बिजनेस है, वो टेक्नोलॉजी के कारण, ब्रांड के कारण और क्वालिटी के कारण होता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं हम, जो नाइकी है, सभी लोग जानते हैं नाइकी के जो शूज़ है वो, और ये जो नाइकी जो कंपनी है ये कहाँ की है? यूएसए की कंपनी है। लेकिन अपने इंडिया में भी जो नाइकी के शूज़ मिलते हैं और नाम सुनकर के ही मतलब नाम सुनते ही लगता है कि हाँ एक ब्रांड है, एक क्वालिटी है इसमें, है ना। तो यही देखो, इसका स्ट्रॉन्ग ब्रांड है, डिज़ाइन और क्वालिटी बेस्ट है, पूरी दुनिया में इसके शूज़ मिलते हैं। ठीक, तो ब्रांड के जैसे इसका जो ब्रांड है, इसका जो नाम है, इसकी जो क्वालिटी है, इसकी जो डिज़ाइन है, इसी से लोग इसको पहचान रहे हैं। ठीक, लोकल शूज़ क्या होता है? लोकल शूज़ सस्ते होते हैं, रोड किनारे आपको मिल जाएंगे, इजीली मिल जाएंगे 200-250 रुपये, 300 रुपये में। ठीक, लेकिन जो ब्रांड वैल्यू क्या होगी इनकी? कम होगी। ठीक, ब्रांड वैल्यू कम होगी, फिर भी लोग नाइकी खरीदते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रांडेड चीज़ पहनना है। यही मॉडर्न थ्योरी है। ठीक है, यही इसी को कहते हैं मॉडर्न थ्योरी। तो यहाँ पर जो इंटरनेशनल ट्रेड है या जो इंटरनेशनल बिजनेस है, उसके जो सिद्धांत हैं, उसके सारे सिद्धांतों को हमने यहाँ पर 1 बाय 1 करके डिस्कस कर लिया। एक बार हम यहाँ पर सारे सिद्धांत को, जो भी यहाँ पर थ्योरी से, उसको एक लाइन में डिस्कस करते हैं तो जल्दी से क्लियर हो जाएगा। देखो, सबसे पहले हमने जो थ्योरी पढ़ी थी वो थी एब्सोल्यूट एडवांटेज। जो सस्ता बनाए, मतलब जो यहाँ पर मान लो कि जैसे हमने फर्स्ट यहाँ पर जो पॉइंट देखे उसमें एग्जांपल देखे कि जो अपना इंडिया है, इंडिया यहाँ पर जो है कपड़े बहुत जल्दी बना लेता है और सस्ते दामों पर बना लेता है। वहीं पर जो जापान है या जो मतलब ब्रिटेन है, यूनाइटेड किंगडम है, वो यहाँ पर जो कपड़े हैं उनको बहुत धीरे भी बनाता है और बहुत महंगे भी बना रहा है। तो जो जिस चीज़ में एक्सपर्ट रहेगा, जो जिस चीज़ को सही कॉस्ट में बनाएगा, उसको वही काम यहाँ पर दिया जाता है या वही चीज़ वो बनाता है। ये है फर्स्ट हमारी थ्योरी। कॉम्परेटिव एडवांटेज, जिसमें कम नुकसान हो। ठीक, जिसमें कम नुकसान हो। जैसे यहाँ पर जो इंडिया है उसको एक कार बनाने के लिए 8 बाइक बनाने इतना टाइम लगता है, वहीं पर जापान को एक कार बनाने के लिए सिर्फ 2 बाइक बनाने इतना टाइम लगता है। तो यहाँ पर कार बनाने में कौन एक्सपर्ट है? जापान एक्सपर्ट है, उसको कम नुकसान हो रहा है। और इंडिया को यहाँ पर ज़्यादा नुकसान हो रहा है क्योंकि उसको टाइम ज़्यादा लग रहा है। फिर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, क्या छोड़ना पड़ता है। ठीक है, क्या छोड़ना पड़ता है? जो यहाँ पर अगली थ्योरी है हमारी H&O, इसका जो फुल फॉर्म हमने क्या देखे थे? हेक्सर और ओहलिन थ्योरी। जो रिसोर्स ज़्यादा हो। ठीक, मॉडर्न थ्योरी में टेक्नोलॉजी और ब्रांड, मतलब जो टेक्नोलॉजी है और ब्रांड है, जो डिज़ाइन है, इसी से यहाँ पर जो है कहना चाहिए कि जो भी प्रोडक्ट है या जो भी गुड्स है, सर्विस है, वो यहाँ पर आसानी से मिल जाती है, एक्सपोर्ट हो जाती है, इंपोर्ट हो जाती है। ठीक, तो ये सारे पॉइंट को हमने यहाँ पर अच्छे से डिस्कस कर लिए। ये सारे पॉइंट ही क्या थे यहाँ पर? थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। तो हमारा टॉपिक जो है यहीं पर एंड होता है। आई होप दिस टॉपिक इज क्लियर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।